हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। कम्यूटेशन 15 साल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। क्या 8वें वेतन आयोग से पहले जो आपका कम्यूटेशन पीरियड कटता है 15 साल तक, क्या वो कम हो सकता है? इस पर जानेंगे एक बड़ी खबर। बात करेंगे एक्सपे केस जो 6200 का है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसकी फाइनल सुनवाई किस दिन है और क्या इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं, सारी बातें जानेंगे अपने इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात करेंगे एक्सपे केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। रिट पेटिशन नंबर 796 ऑफ 2023। पेटिशनर सुशील कुमार चौधरी एंड ओआर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साथ में देखिए, आप सभी जानते हैं कि और भी देखिए यहाँ पर रिट पेटिशंस हैं जो ऐड हुई हैं 126 2024 और 391 2025। 20 तारीख को 20 अगस्त को इसकी सुनवाई होनी थी और सुनवाई के लिए बुलाया गया। फाइनली देखिए, सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब ये 19 सितंबर को सुनवाई होनी है। और ये जो सुनवाई है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आप देखेंगे कि या तो आप एफिडेविट फाइल कीजिए या फिर ये सीधा मैटर जो है लिस्ट हो जाएगा कोर्ट के सामने एज पर रूल्स। यानी फाइनल जो है, एक तरह से कह सकते हैं, इसको माना जा सकता है ताकि ये कोर्ट के सामने लिस्ट हो सके। तो इंपॉर्टेंट जानकारी है कि 19 सितंबर को आपको इंतजार करना होगा और देखना होगा कि इस पर क्या आउटकम निकल के सामने आता है। आगे बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है आपका कम्यूटेशन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट इश्यू नोटिस इन प्ले चैलेंजिंग 15-year पेंशन कम्यूटेशन रिस्टोरेशन रूल। इश्यू नोटिस टू आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। जी हाँ, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को ये नोटिस जारी किया गया है और क्योंकि चैलेंज किया गया है पेंशनर्स के द्वारा कि कम्यूटेशन जो 15 साल है ये पूरी तरह से इलीगल है और जो उसका क्लोज है, आई थिंक क्लोज 18 है, उसको यहां पर चेंज किया जाना चाहिए। एसएलपी वाज फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। पहले देखिए हाई कोर्ट में केस गया, अब हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो जजमेंट फेवर में नहीं था। अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में यहां पर चले गए हैं पेंशनर्स की ये जो कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन है 15 साल में, ये पूरी तरह से इलीगल है। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आइटम नंबर 27, कोर्ट नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स। एसएलपी नंबर है 44326 ऑफ 2025 और अराइजिंग आउट ऑफ इम्पंज फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर जो 28 अप्रैल 2025 को रिट पिटीशन नंबर 23507 पर आया था हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा। बी अप्पा राव यहाँ पर पेटिशनर हैं और स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ओआरस यहाँ पर रेस्पोंडेंट्स हैं। 12 सितंबर को दिस मैटर वाज कॉल्ड ऑन अप फॉर हियरिंग। कोरम थी जस्टिस जे के माहेश्वरी जी एंड जस्टिस विजय विश्नोई जी। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, देखिए, एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम फाइलिंग सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इम्पंज ऑर्डर इज अलाउड, डिले कंडोन्ड एंड इश्यू नोटिस रिटर्नेबल इन 6 वीक्स। यानी नोटिस इशू किया गया है सरकार को और 6 सप्ताह का यहां पर समय उनको दिया गया है। अब पूरी न्यूज केस हिस्ट्री इस आगे वीडियो में हम जानने वाले हैं। अब देखिए, हम केस ब्रीफ पर आ जाते हैं। ए बैच ऑफ रिट पेटिशंस वर फाइल्ड एट द हाई कोर्ट बाय ऑल रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज contending that the rule 18 of the Andhra Pradesh Civil Pension Commutation Rules 1944 was arbitrary, unjust and leads to unjust enrichment of the state। यानी इससे केवल सरकार अपना जो खजाना है वो भर रही है, बाकी तो ये arbitrary है, unjust है और इससे कह सकते हैं कि एक तरह से illegal है। They retired from service on attaining the age of superannuation of 18 years, 58 ईयर्स। यानी 58 साल सर्विस करने के बाद में वो सारे लोग रिटायर होते हैं और उन्होंने फिर कर दिया केस यहां पर। द पेटिशन वाज विद रिगार्ड टू ऑल दोज एम्प्लॉइज हु हैड जॉइंड द गवर्नमेंट सर्विस बिफोर 1 सितंबर 2004। आंध्र प्रदेश सिविल पेंशन कम्यूटेशन रूल्स 1944 prescribes the relevant provisions for commutation of pension. As per Rule 2A, government servant to whom Rules 1944 apply would be allowed to commute.
फॉर ए लमसम पेमेंट एंड पोर्शन नॉट एक्सटीडिंग, यानी देखिए 40% तक वो कम्यूट कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर आपको बताया गया है। स्टेट विच वाज एनहेंस्ड फ्रॉम 1/3 टू द पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 99 से, पहले 1/3 कर सकते थे, फिर उसको 40% कर दिया जाता है। फर्दर एज पर द स्कीम ऑफ द रूल्स it was made clear to retiring employees that upon receipt of lump sum amount representing the commuted value of pension calculated as per the prescribed mechanism, the full pension would be restored only after 15 years of date of commutation of the pension। जब आपकी कम्यूटेशन शुरू होती है उसके 15 साल के बाद ही आपकी नॉर्मल पेंशन रिस्टोर की जाएगी। अब देखिए हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा वो मैं आपको बता रहा हूं। द हाई कोर्ट हेल्ड द फैक्ट that even after 15 years receipt of a lump sum amount by a pensioner if invested rightly earns better returns as compared to receiving full pension on a monthly basis। तो देखिए हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये चीज़ मेंशन की कि अगर आप वास्तविकता पे जाएं कि अगर जब लमसम अमाउंट लिया पेंशनर ने, अगर उसको सही जगह इन्वेस्ट करता तो वो ज़्यादा रिटर्न कमा पाता अगर वो मंथली पेंशन लेता उससे। यानी उन्होंने जो है सरकार के पक्ष में ये बात कही वहाँ पर। To receiving full pension on a monthly basis goes to show that the scheme framed by the government, even when it envisages restoration of full pension upon completion of 15 years, is not detrimental to the interest of the petitioner। तो इसमें यह बताया गया कि भैया ये petitioner के लिए नुकसानदायक नहीं है। Moreover, whereas the pensioner is liable to pay income tax on monthly pension, जब आप मंथली पेंशन लेते तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता उस पर, लेकिन कम्यूटेशन पीरियड पर आपको इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। तो दोनों ही कंडीशन यानी दो प्लस पॉइंट यहां पर उन्होंने सरकार के पक्ष में गिना दिए। रिजल्टेंटली द हाई कोर्ट वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द सैड रूल डज नॉट सफर फ्रॉम एनी परवर्सिटी और आर्बिट्रेटनेस, यानी इसमें कोई भी गलत धारणा अवधारणा नहीं है और जो सरकार ने रूल बनाया हुआ है वो पूरी तरह से सही है। अगर आप उस लमसम अमाउंट को सही जगह इन्वेस्ट करते तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता था, और दूसरी चीज़ आप अगर उसको पूरी पेमेंट के पेंशन के रूप में लेते तो आपको उस पर इनकम टैक्स देना होता, लेकिन कम्यूटेशन जो पोर्शन होता है उस पर आपको इनकम टैक्स भी नहीं देना होता है। और इसी चीज़ को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी गई है इसके अगेंस्ट में कि देखिए ये पूरी तरह से गलत है और इस प्रोविजन को, इस रूल्स को अमान्य घोषित किया जाए। तो ये जानकारी थी जो हमने बात की कम्यूटेशन पोर्शन को लेकर। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या 8वें वेतन आयोग से पहले सरकार इस पर कोई काम कर सकती है? देखिए अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए एग्री कर लिया है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इस पॉइंट को डालेंगे और पे कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देगा, अभी तक जैसा लग रहा है। उसके बाद में कुछ भी अगर चेंज होता है, कुछ भी चीज़ें बदलाव होती हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये पुराने पेंशनर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी जो रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे वो आपको समय आने पर बता दिए जाएंगे। तो ये थी जानकारी, फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।